गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिष्का। आज है 12 जुलाई और आज मैं 8 बजे उठी हूँ पढ़ने के लिए। और सबसे पहले उठ के मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। देन मैं सुबह सुबह पढ़ने लग गई एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने सोचा है कि अब मैं डेली सुबह एनसीईआरटी की रीडिंग करूँगी। इसके दो रीज़न है। पहला कि मैं डेली की डेली एनसीईआरटी की रीडिंग कर लूँगी, क्योंकि सुबह मैं फ्री भी होती हूँ। और शाम को रीडिंग ना करने का एक और रीज़न ये है कि मुझे एनसीईआरटी की रीडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, इसलिए मैं सुबह सुबह फ्रेश माइंड से कर लूँगी। तो मैंने सेल साइकिल वाला चैप्टर एनसीईआरटी से रीड कर लिया है। अब मैं जाऊँगी फ्रेश होने। अब मैं फ्रेश होकर के आ गई हूँ। तो अब मैं पहले करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। हमेशा की तरह मैं ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गई हूँ। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही बची हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह भूख नहीं लगती, इसलिए मैं थोड़ा लेट से करती हूँ। चलो ये सब छोड़ो और पढ़ाई पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ अपना फिज़िक्स का बैकलॉग कंप्लीट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 7th वाला लेक्चर। और मुझे लगता है कि मेरा संडे तक सारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर करते करते मैं आप लोगों को एक काम की बात बता दूं, जो आप लोगों ने मुझसे पूछी है कि आप कॉन्सेप्ट कैसे याद रखते हो। तो हम सबको पता है कि नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी हमारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। तो मुझे बहुत ढूंढने के बाद एक वेबसाइट मिली है जिसका नाम है मेमोनीट। मेमोनीट के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि नीट 2022 में बायो में 100 में से 96 क्वेश्चन मेमोनीट से आए थे, और इसका प्रूफ आप लोगों को इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और मेमोनीट का हर क्वेश्चन एनसीईआरटी की हर लाइन से लिया गया है। मेमोनीट में 30,000 प्लस क्वेश्चन है, और वो सारे एक एनसीईआरटी की लाइन से लिए गए हैं। एनसीईआरटी का हर फॉर्मूला और रिएक्शन आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्मेट में मिल जाएगा। पहला फ्लैश कार्ड की फॉर्म में। और आप लोगों को बताइए कि नीट में इस टाइम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द एलिमेंट, असर्शन, रीजन, हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मेमोनीट पर मिल जाएंगे। और मेमोनीट के पास एक रिपीटेड टेक्नोलॉजी है, तो अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन मेमोनीट से करा तो आप लोगों को हर पहले, तीसरे और 5वें दिन एक नोटिफिकेशन आएगा। तो इससे आपका रिवीजन बर्डन भी कम होगा, और ना इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बेस से आप पढ़ाई कर सकते हो, जैसे कि इसमें पॉडकास्ट है, क्रॉसवर्ड है, मीम है, और इसमें लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और हाँ, मेमोनीट ने एक न्यू फीचर लॉन्च करा है जिसका नाम है क्लू। देखो, अगर हम लोगों से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उसके 3 रीजन होते हैं। पहला कि आप लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, और दूसरा कि आप लोगों को फॉर्मूला ही नहीं याद आया क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, और तीसरा आप लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ। अगर आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन बैक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि आप सीधा उसका सोल्यूशन देख लो। जब हम लोग उसका डायरेक्ट सोल्यूशन देख लेते हैं तो उससे फील नहीं आता कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कराया है। तो इसीलिए मेमोनीट ने एक फीचर लॉन्च करा है जिसका नाम है क्लू। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन में स्टक होंगे तो हम लोग के पास 3 ऑप्शन आएंगे क्लू की फॉर्म में। पहला कि आप लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, दूसरा कि आप लोगों को फॉर्मूला ही नहीं याद आया, और तीसरा कि आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो ये क्लू आप लोगों को इनडायरेक्ट वे में सोल्यूशन बताएंगे, जिससे आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों को लगेगा कि आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करा है, और यही सेम क्वेश्चन आप लोगों को बहुत दिन तक याद भी रहेगा। और इसमें एक और मस्त फीचर ये है कि अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि आप लोग उसको 3-4 बार सही नहीं कर देते हो। 3 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने मेमोनीट को डाउनलोड करा है और 20+ मिलियन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। और अगर आप लोगों को मेमोनीट डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं KV300 फॉर एक्स्ट्रा 300 रुपीज ऑफ। तो मेरा फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया था, और अब मैं करने जा रही हूँ थर्मोडायनामिक्स का 2nd वाला लेक्चर। और ये कल का लेक्चर है, क्योंकि मेरा कल का लेक्चर बचा हुआ था करने को। मैं इसको आज कर ले रही हूँ, और आज वाला तो आज करूँगी। और ना केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो गया, लेकिन ना उसके क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार उसका 1 शॉट देख लेना चाहिए, क्योंकि वो वाला चैप्टर मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट करा था, क्योंकि उसका मेरा बैकलॉग था। तो मैं एक बार 1 शॉट देख लूँगी कभी जब मुझे टाइम मिला, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए उस चैप्टर पे। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही रही हूँ उस चैप्टर की। तो मेरा लेक्चर डन हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है 2:35। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं लंच कर लूँ, देन मैं अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ। तो ना मैं लंच करके डायरेक्ट आके पढ़ने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लेट लूँ। लेकिन पता है मैंने क्या करा, मैं पूरे के पूरे 1.5 आवर्स सो गई हूँ। मतलब कि मैं एक तो सुबह लेट से उठती हूँ, और मैं दिन में भी सो गई। तो चलो यार, अब ये सब छोड़ो और फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ जूलॉजी का आज वाला लेक्चर, और फिर मैंने ये लेक्चर करने के बाद आज वाला थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर करा, मतलब कि 3rd वाला। और फिर मैंने उसकी DPP भी सॉल्व करी, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। यार, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।